अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज मैं आपके लिए फ़र्शी शलवार के बाद फ़र्शी ट्राउज़र का ट्रेंड लेकर आई हूँ जो बहुत पसंद किया जा रहा है। अमूमन हमारी बच्चियाँ जो हैं सिलाई लगे हुए पैंचे इतने ज़्यादा पहनना पसंद नहीं करती जितना ट्राउज़र किसी भी स्टाइल में हो ट्राउज़र पहनना पसंद करती हैं। इसीलिए फ़र्शी ट्राउज़र का जो ट्रेंड है बहुत पसंद किया जा रहा है। आज मैं आपको फ़र्शी ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी जिसकी कटिंग स्टिचिंग बहुत आसान है तो देखने में बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लगता है। ट्राउज़र बनाने के लिए मैंने कपड़ा 4 फोल्ड कर लिया है और इसकी चौड़ाई जो है जो नॉर्मल चौड़ाई रखी जाती है वो 18 इंच है, वो मैंने 18 इंच रखी है। उसके बाद ये 2 इंच का मैंने नेफे का मार्जिन रखा है और इसको निशान को सीधा कर लिया। बिल्कुल मेरे ट्राउज़र की मेजरमेंट जो है 41 है। मैं इसका निशान लेंथ जो है 41 पे इसका निशान लगाऊंगी। उसके बाद 3 इंच नीचे से फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ूंगी। अब इस 3 इंच के मार्जिन को मैं बिल्कुल निशान को सीधा कर लूँगी। मैंने निशान सीधा कर लिया और मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो आपको साइड में नज़र आ रहा होगा ये मैंने कटिंग में पहले नहीं निकाला। मैं ट्राउज़र की कटिंग के साथ ही मैं इस कपड़े को एक साथ निकाल लूँगी जो हमारे काम में आ जाएगा। यहाँ मैंने पैंचे की चौड़ाई जो है 12 इंच रखी है, उसमें 1 इंच प्लस किया 13 इंच। और अब आसन का जो मार्जिन है वो मैंने लिया। यहाँ पर आसन जो है मैंने 15 इंच पे रखा है आसन। अब इस निशान को आसन के निशान को मैं पैंचे के निशान से इस तरह तिरछा रख के मिला दूंगी। से आसन से मैंने 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया और उसमें आसन की शेप दे दी। ज़्यादा आपको यहाँ पे भी ज़्यादा गहरी शेप नहीं देनी, बिल्कुल भी सिर्फ 1 इंच की शेप आपने देनी है आसन में। अब यहाँ पर मेरे निशान कंप्लीट हो गए। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करें ताकि समझने में आसानी हो। अब इन्हीं निशान पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बस हल्के हाथ से आप इसकी कटिंग अपनी कंप्लीट कर लें और निशान के ऊपर ही कटिंग कीजिएगा। जिस तरह ये आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह हल्के हाथ से आप कटिंग करते जाएं और अपनी कटिंग को कंप्लीट कर लें। और ये देखें ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पर जो मैंने 3 इंच का मार्जिन छोड़ा था फोल्डिंग का, यहाँ पर मैं एक कट का निशान लगा लूँगी। ये कट का निशान लाजमी लगाएं क्योंकि फिर सिलाई के दौरान हमें इसके बहुत आसानी हो जाती है, बार बार मेजरमेंट करने से बचते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको आसन की सिलाई लगा कर दिखाऊँगी। इस तरह आप दोनों आसन की सिलाई लगा लें और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लें। अब दूसरी सिलाई भी इसी तरह लगा लें आसन पर। ये आसन की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको ट्राउज़र को बिछा के दिखाऊंगी कि अब इसके नेफे को किस तरह फोल्ड करना है। ये यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखें ये मैंने ट्राउज़र बिल्कुल सीधा करके बिछा लिया है। अब आसन की सिलाई मैंने एक दूसरे के साथ मिला ली है ये इस तरह से। अब मैं इसका कोना पकड़ूंगी और इसके ऊपर एक कट का निशान लगाऊंगी। ये कट का निशान लगाना आप हरगिज़ ना भूलें, ये हर सूरत लगाना है। और अब इस कट को पकड़ के और आसन की तरफ इसका रुख करके और एक प्लेट डालेंगे। 3 इंच भी डाल सकती हैं आप, इसकी 2.5 इंच भी ले सकती हैं। ये मेजरमेंट मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच की एक प्लेट डाली है और इसको हम यहाँ पर पिनअप कर देंगे। ये देखें ये 3 इंच या 2.5 इंच के करीब यानी एक प्लेट है
और यहाँ पर मैंने इसको अब पिनअप कर दिया। पिनअप करना लाजमी है ताकि हमारा कपड़ा या प्लेट इधर उधर ना हो, बाद में हम इसकी सिलाई लगाएंगे। नीचे का कपड़ा आपने छोड़ देना है, उसको पिनअप नहीं करना। और यहाँ से हम 3 इंच की एक सिलाई लगाएंगे और इसको 1-1.5 इंच नेफे में चली जाएगी और 1 इंच यहाँ से रह जाएगी। अब मैं आपको दूसरी प्लेट डालना बताऊंगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पे दूसरी प्लेट डालनी है। यहाँ से फिर कट का निशान लगाया और इसको वही 3 इंच पर या 2.5 इंच जितना आपने उस साइड पर प्लेट डाली है, इसी तरह इसको प्लेट के रुख पे आमने सामने प्लेटों का रुख होना चाहिए। ये दूसरी प्लेट का रुख भी उसी प्लेट के सामने आना चाहिए। और ये इस तरह आप नाप लें कि आपने कितने इंच की प्लेट वहाँ डाली थी, ये देखें। अब मैं इसकी मेजरमेंट ले चुकी हूँ, अब मैं इसको पिनअप कर दूँगी। ये इस तरह ये मैंने पिनअप कर दिया और यहाँ पर भी हम 3 इंच की वही सिलाई लगाएंगे जो पहली प्लेट पर लगाई थी। इसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ कि किस तरीके से हमें इसका नेफा फोल्ड करना है और यहाँ से नीचे से पाँचा फोल्ड करना है। और ये 3 इंच की सिलाई यहाँ पर भी लगानी है। तो चलते हैं अपनी स्टिचिंग की तरफ। अब जो मैंने पिनअप करके प्लेट दिखाई थी उसको उसी पिन को हटाया और मैंने इसको इस तरह सीधी सिलाई लगा ली ताकि ये कपड़ा बिल्कुल इधर उधर ना हो। और ये ना समझें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्टिच करते हुए हमारे लिए बहुत आसानियाँ हो जाती हैं। ये छोटी छोटी टिप आप लाजमी आजमाया करें क्योंकि इससे हमारी स्टिच बहुत आसान हो जाती है। अब ये दूसरी प्लेट पर भी इसी तरह आप सिलाई लगा लें। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि प्लेट के ऊपर 3 इंच की सिलाई किस तरह लगानी है। ये हमने सीधा बिल्कुल जो प्लेट पे सिलाई लगाई थी ये मशीन में लगाया और इस तरह 3 इंच के ये मेजरमेंट मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया और निशान तक सीधी सिलाई लगा ली। एक प्लेट पर मैंने सिलाई लगा ली है, दूसरी प्लेट पर भी बिल्कुल इसी तरह निशान लगाएं 3 इंच का और उस पर भी सीधी सिलाई लगा लें। मैं आपको पाँचा फोल्ड करके दिखाऊंगी। ये देखें, ये जो मैंने कटिंग के दौरान कटिंग के निशान लगाए थे मैंने वहीं से पकड़ा और पाँचे को फोल्ड कर लिया। इससे हमारी स्टिच बहुत आसान हो जाती है क्योंकि हमें बार बार मेजरमेंट करने से हम बच जाते हैं, हमारा वक्त भी बचता है, मेहनत भी बचती है और आसानियाँ हो जाती हैं। और इस तरह से सिलाई लगाते हुए अपनी पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब दूसरे पाँचे पे भी बिल्कुल इसी तरह सिलाई लगाते हुए सिलाई कंप्लीट कर लें। सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं पाँचे पर बेल लगाऊंगी। वैसे मैं यहाँ बेल लगा रही हूँ, लेकिन आप अगर चाहें तो सादा भी रख सकते हैं, लेकिन बेल लगाने से ज़रा खूबसूरती ज़्यादा आ जाती है। यहाँ पर मैंने बेल के जो कट वर्क हैं उन्हें मैंने कपड़े से बाहर निकाला है और बाकी बेल मैंने कपड़े के ऊपर रख के लगाई है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से आप कट वर्क के ऊपर सिलाई चलाती जाएं और कट वर्क को बाहर निकालती जाएं। बाकी बेल कपड़े के ऊपर लगेगी बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं लगा रही हूँ। अब ये बेल के ऊपर की सिलाई लगा लें बिल्कुल इस तरह से ताकि झोल ना आए। और मैंने दोनों पाँचों पे बेल लगा ली है। अब मैं आपको लास्टिक डालना बताऊंगी। मेरे लास्टिक डालने का तरीका ज़रा कुछ मुख्तलिफ है, जो बहुत आसान ना आपने कभी देखा होगा ना किसी ने बताया होगा, लेकिन इसकी वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी।
ये इस तरह से बस नेफा बनाती जाएं और लास्टिक इसके अंदर रख के मैं स्टिच करती रहूँगी। अब मैंने लास्टिक डाल ली है। बस इसी तरह से मुझे जितनी मेजरमेंट लेनी है लास्टिक को मैं इसको सेट करूँगी और लास्टिक के ऊपर की सिलाई लगा लूँगी। अब मैं लास्टिक के ऊपर की सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करूँगी और फिर मैं आपको पैंचे का फाइनल लुक दिखाऊँगी कि पैंचा किस तरीके से आपको बंद करना है। इस तरह से बिल्कुल आप चुन को बराबर करते हुए सिलाई लास्टिक के ऊपर लगाते जाएं ताकि कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम चुने ना आए और बेल्ट ख़राब ना हो, बिल्कुल इस तरह से। और अपनी सिलाई कंप्लीट कर लें। यहाँ मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है और ये देखें मैं यहाँ पर 12 इंच की मेजरमेंट रखूँगी पैंचे की और इस तरह से मैं 12 इंच पर पैंचे को बंद कर दूँगी। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर दिया है और मैं यहाँ पर 12 इंच की मेजरमेंट पैंचे की लेकर इसको बंद कर दूँगी। और इस तरह से जो फालतू कपड़ा हो उसको पहले कटिंग कर लिया करें ताकि इसकी फिनिशिंग सही से आए। बस इसी तरह आप सिलाई लगाती जाएं और कपड़े को सेट करती जाएं और इस तरह से कपड़ा थोड़ा खींच कर सिलाई लगाएं ताकि सिलाई बाद में टूटे नहीं। अक्सर अमूमन ऐसा होता है कि जिस वक्त हम पहनते हैं तो खिंचाव पड़ के वो सिलाई टूट जाती है और पैंचा उधड़ जाता है। लेकिन अगर इस तरह जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि कपड़े को खींचें लेकिन सिलाई नहीं खींचनी, कपड़े को खींच के सिलाई लगानी है। इस तरह कभी भी सिलाई नहीं उधड़ेगी। यहाँ पर मैंने आसन पे लाके सिलाई को ख़त्म कर दिया और दूसरा पैंचा शुरू किया बंद करने के लिए। एक पैंचे से दूसरे पैंचे तक कभी भी सिलाई को कंप्लीट नहीं करना, हमेशा पैंचे से शुरू करके आसन पर ही सिलाई को ख़त्म करना है। अब यहाँ पर भी मैं पैंचे से मेजरमेंट लूँगी कि जितना पैंचा मैंने वो रखा था 12 इंच का, इसी तरह ये पैंचा लिया और इसको इसी तरह सिलाई करते हुए आसन तक सिलाई को कंप्लीट कर लिया। ये मैंने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया और इस तरह से मैंने दोबारा इसको दूसरे पैंचे को सिलाई करते हुए आसन तक इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली। और ये देखें इसकी ये फाइनल लुक, कितनी खूबसूरती के साथ इसकी लेयर्स बनी हैं और इसके पैंचे कितने खूबसूरत बेल से आए हैं। और अभी मैं आपको इसे बिछा कर भी दिखाऊंगी कि किस तरह से इसकी लुक आई है। ट्राउज़र बिछा लिया है और ये फर्शी ट्राउज़र देखें कितना खूबसूरत और हसीन लग रहा है। तो अपने लिए और अपनी बच्चियों के लिए ये लाजमी बनाएं। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।